ये ध्यान करते थे। ऐसा बोला जाता है अपने लोग अमावस्या के दिन। एक्चुअली मुझे जो लगता है, मेरा कंसेप्ट ये है कि हम इस तरह से, जब अमावस्या में आप लोग जानते हैं कि पितरों के नाम से खाना खिलाते हैं या जो भी है, तो उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम अपने पूर्वजों को भूले नहीं, अपने बड़ों को भूले नहीं, और उनके प्रति ग्रैटिट्यूड को याद याद रखते। करते थे। हाँ, तो ये सब मौके जो है कि हम अपने हाथ से कुछ अच्छा कर सके, अच्छी भावना के साथ में, अच्छे मोटिव के साथ में आप लोगों को खाना खिला रहे हो, उन्हें उन्हें कुछ अपने सर्विस जो भी दे रहे हो, वो सर्विस जो है वो, उसके पीछे कोई ये नहीं होता कि हमें हमें क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से जो हम सर्विस कर रहे होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि उसके पीछे हमारे पूर्वजों ने इसी मोटिव को रखा। तो हर महीने, हर महीने में एक दिन उनके लिए याद करते हुए उनको ध्यान में रख करना। हम बोलते हैं पितर दोष और ये सारी चीजें, लेकिन मोटिव उसके पीछे यही है कि अपने आप को क्लींस करना, अपने आप को प्योर बनाना। जब हम सेवा भावना में होते हैं ना, तो हमारी भावनाएं, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी हमारी हाई फ्रिक्वेंसी में चली जाती है। और ब्रह्मांड के साथ आप जब तक हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं होंगे, तब तक आप उसके साथ एक नहीं हो सकते। अगर हम गलत सोच रहे हैं, लोगों का बुरा सोच रहे हैं, लोगों के लिए बुरा कर रहे हैं, अपने आसपास के लिए, सबके लिए बुरा कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधों के लिए हो, चाहे आप किसी जीव जंतु के लिए हो, अगर हम कुछ बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो फिर हम हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं हुए। हम्म? हम वो लोअर फ्रिक्वेंसी में ही रह जाते हैं। और लोअर फ्रिक्वेंसी जो है, वो हम मनुष्यों के लिए उतनी, क्या जी। बोलते हैं, उतनी उचित। मतलब उचित नहीं है। या फिर हम ये बोलते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी में हम जितने नीचे रह जाते हैं, हम अपनी आत्मा को, हम अपनी सोल को इवॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना। जैसे जैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी में जाते आते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाती है, हमारी सोल इवॉल्व होती है। ठीक है ना। तो हमने अपनी लाइफ में जो भी प्लान किया, अच्छा बुरा, दुख तकलीफ, जो भी सफरिंग हमने प्लान की, हम अपने दर्द जो भी हमने प्लान किया, वो हमें लो फ्रिक्वेंसी में ले जाएगा। हमें लोगों के लिए गुस्सा भी आएगा, हम दुख में भी जाएंगे, वो सब कुछ होगा। बट एज अ ह्यूमन, हमें जब मनुष्य बनाया गया, आज पशु है जो अपने लिए वो नहीं कर सकता जो कि उसको अपग्रेड करे या उसको आगे पहुंचाए। ठीक है ना। लेकिन हम मनुष्य जो कि अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, वो कैसे होगा? जब हमारी फ्रिक्वेंसी आगे बढ़ेगी, हमारी सोच आगे बढ़ेगी, है ना, हमारी भावनाएं आगे बढ़ेगी, और हम आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो मनुष्य योनि में आके हमारी दुख तकलीफ या उसके साथ न रह के उससे ऊपर उठे। उस दुख तकलीफ में आप बदले की भावना आती है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, देख रहे हैं। तो ये तो ये बस। हमें क्या करती है? लो फ्रिक्वेंसी में ले जाती है। तो क्या हमें वही ठहरे रहना है, वही रुके रहना है, कि अपनी आत्मा को इवॉल्व करते हुए, सबको माफ करते हुए, सबके लिए प्रेम को फैलाते हुए हमें आगे बढ़ना? राइट। यस। यस। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज यही है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज, इससे बड़ा बीज हम अपने अंदर क्या ही बोएंगे, सही बात है। है ना। तो अमावस्या, जैसा कि कहते हैं रात अंधेरी होती है, अच्छे काम नहीं करने के लिए होती है, ये बोला जाता है ना। हम्म। पर मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, बताया है, कि अमावस्या वह दिन है जबकि अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे में, उस, जब हमारे सामने दुख होता है, तो हम क्या होता है, बिल्कुल अंधेरे में चले जाते हैं। हमें लगता है क्या ही हो गया है दुनिया में,
क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ऐसे कष्ट में ले जाती है कि हम लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, अंधेरे में चले जाते हैं। लो फ्रिक्वेंसी मतलब अंधेरा। लेकिन जब हमारे अंदर में कोई भी एक ऐसा बीज आता है कि नहीं, ये सारी चॉइस हमारी की भी है, मैं इनमें से कोई भी अपने लोगों के अंदर में किसी भी तरह का बीज जन्म ले कि ये सारी सारी चॉइस तो मैंने ही की है, मेरे लाइफ की सफरिंग मैंने ही चूज की है, मेरे आसपास ये सारे लोग हैं मैंने ही चूज किए हैं। ठीक है, तब क्या होगा, आपके मन में कंपैशन जागेगा, आपके मन में क्षमा भावना जागेगी। आपके मन में जैसे ही क्षमा भावना जागेगी अपने अंदर ही में, वो प्रेम भी जन्मने लगेगा। आपकी शिकायतें दूर हो जाएगी, आपकी कंप्लेन कुछ नहीं बचेगी, है ना। हाँ जी। तो यही बीज, जो इस तरह के बीज है, किसी भी तरह से मान लीजिए कि आप बीमार ही हैं। हाँ, अभी मान लीजिए कि आप, अब तो क्या है, उम्र हो रही है तो बीमार ही होंगे, इतने सालों से हमारी बीमारी चली आ रही है, क्या ही ठीक होगी, कैसे हम ठीक होंगे। क्या कर रहा है, हमें कहाँ ले जा रहा है, अंधेरे में ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये होगा कि नहीं, मैं ऐसे मर मर के नहीं जीने वाली, मुझे अपना इलाज, अपनी तकलीफ को ठीक करने का इलाज ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब क्या होगा कि वो नई फ्रिक्वेंसी आपको नई दिशा दिखाएगी कि हाँ, कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपको वो राह मिलेगी जहां की आप अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठें। और जैसे जैसे आप हाई फ्रिक्वेंसी में आएंगे, आपकी बीमारियां खत्म होगी, आपको नए रास्ते दिखेंगे। बीमारी का एक तुरंत इलाज नहीं भी होता है, तो भी कहीं ना कहीं हम उसकी दर्द से निजात पा जाते हैं और धीरे यस। धीरे बीमारी भी ठीक होती है। जैसे मैं अभी आप लोगों को जॉइंट पेन में करवा रही हूँ, इसके पीछे बहुत सारी, अभी हम लोग और बहुत कुछ जानेंगे इसके पीछे। ठीक है, तो अभी मैंने जब से मैं इसको करने लगी हूँ, मेरे बॉडी में जैसे मैंने बोला कि स्टिफनेस आ गई है, आ गई थी पैरों में। इवन मैं जब 2 साल पहले गांव गई थी, उसके बाद मैंने ये करवाया, क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर करवाया, तो मुझे आराम लगा। लेकिन वो भी मुझे लगा नहीं, ये इलाज नहीं है, ये सही इलाज नहीं है। अपने शरीर में मैं, मुझे एक्यूपंक्चर भी ऐसा लगा कि मैं सुई चुभवा रही हूँ, तो ये भी दर्द दे रही हूँ, मैं शरीर के साथ क्या कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया। हाँ, उससे ये जरूर हुआ कि थोड़े टाइम तक मेरी मूवमेंट बढ़ी और सब कुछ सही भी हुआ। बट अभी जैसे मैंने इस जॉइंट पेन के ऊपर जब काम करना शुरू किया और उसको जो फॉलो करना शुरू किया है, मैं अभी दवाइयां अपनी सारी बंद करने के बावजूद भी अभी जो मुद्राएं कर रही हूँ, बॉडी स्टिफनेस मेरी कम हो गई है, मैं वज्रासन में बैठ पा रही हूँ, आराम से काफी देर तक बैठ पा रही हूँ। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है ना। मतलब मैं इवन खड़ी भी होती थी ना आजकल, तो मुझे दिक्कत होती थी बिकॉज मेरे L1 फ्रैक्चर हुआ है और वहां के कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उस वजह से मुझे काफी दिक्कतें अभी फेस करनी पड़ी। बट ये नहीं है कि बस ठीक है ये छोड़ दो, उसके पीछे छोड़ने का नहीं है। तो दर्द आया है, उस कारण को हमें जानना भी जरूरी है, क्यों ये पेन आया है। और उस पेन के साथ साथ हम बहुत सी चीजें छोड़ते हैं। तो अपने अंदर में आज आप लोग, अमावस्या का दिन है, बोलते हैं कि कुछ नई चीज नहीं करना है, करना है। उस अंधेरे में उस बीज को डालना है, जो कि धीरे धीरे सूर्य की रोशनी की तरह, चंद्रमा की रोशनी की तरह, जैसे से चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है, उस बीज को वो रोशनी मिलती है कि आप उस सकारात्मक सोच जो है वो और फैल सके और इवॉल्व हो सके और आगे बढ़ सके। ठीक है ना। तो हाँ जी। आज का दिन होता है बीजारोपण का। आपने सावित्री जी लास्ट में सही बोला, आज का दिन होता है बीजारोपण। यही बीजारोपण, अपनी सकारात्मक सोच का बीजारोपण करें। अपने जो हम कहते हैं कि नया काम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आज अगर आपने जिस बीज को बोया है, धीरे 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 वो बढ़ेगा। और पूर्णिमा तक आते आते जब पूरा चंद्रमा फ्लरिश होता है, वो होता है हमारे बैलेंस शीट लेने का कि इस 15 दिन में क्या चीज हुई, क्या सही हुआ,
क्या 15 दिन में मेरे अंदर कोई चेंज आया? अगर आपने अपने ऊपर काम करने के लिए आज का बीजारोपण किया है, या आपने बिजनेस में, या कहीं भी जहां भी आप काम कर रहे हो, जहां भी आपने नया बीज आज बोया है, उसको आपको बैलेंस शीट को चेक करोगे कि कहाँ मुझे और काम करने की जरूरत है, कहाँ मुझे अपने अंदर में और सही चीजों को डालने की जरूरत है। आपका काम से रिलेटेड है तो हाँ, मुझे और काम कैसे बढ़ाना है, आगे की आपकी प्लानिंग जो है वो सही तरीके से मिलती है। क्योंकि देखिए, जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के दिन नदी में जितना पानी ऊपर की ओर खींचता है, समुद्र में जितना पानी ऊपर की ओर खींचता है, क्या बराबर है? नहीं। नहीं। क्यों होता है ऐसा? समुद्र में समुद्र भी विशाल है, उसमें वेव्स का। नहीं, यही कारण होता है नमक का। समुद्री पानी जो है उसमें उसमें नमक नमक होता होती है। है। तो नमक के साथ में जब सूर्य अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जो साइंटिफिक रिएक्शन होता है उसकी वजह से समुद्र में ज्यादा पानी उछलता है, जबकि नदी में उतना पानी नहीं उछलता हम्म, है। हमारे शरीर में देखिए आंसू आते हैं, नमकीन होते हैं ना। तो हमारे कफ है वो भी नमकीन होता है। ठीक है। तो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी वो नमकीन पानी है जो समुद्र में है। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे समुद्र में उछाल आता है, वैसे ही पूर्णिमा के समय हमारे अंदर वो उछाल आएगा। तो आज क्या है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल स्थिरता है। और आप इस स्थिरता में जिस बीज को डाल रहे हैं, वो बीज जो है वो जब बढ़ेगा तो फिर और फ्लरिश होगा। जब हम अपने अंदर में शांति का बीज डालेंगे, तो वो जैसे जैसे और बढ़ेगी, तो वो शांति जो है पूर्णिमा तक पूरी विकसित हो जाएगी। ठीक है। तो ये लॉजिक है पूर्णिमा और अमावस्या का। इसीलिए अमावस्या के दिन हमें बहुत शांति से ध्यान को करना चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे विचारों के साथ में आज के ध्यान का बीजारोपण करना चाहिए। समझ आया? हाँ जी। मैं तो छोटा सा प्रेजेंटेशन है वो एक बार चालू करती हूँ, 5-6 स्लाइड्स ही है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने अभी आप लोग को बात समझाई है, बस वही चीजें ही हैं उसमें। थोड़ी सी कोई और चीजें अगर होगी तो फिर याद आ जाएगी, इसीलिए। ठीक है। तो न्यू मून, आज पूर्णिमा या अमावस्या को क्या कहते हैं? न्यू मून, नया काम करते हैं, वैसे ही न्यू मून दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ जी। जी दिख रहा है। तो पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो हमारे साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी कि पूर्णिमा के समय जो हमारे अंदर में इतना भूचाल मचता है, वो पानी जो हमारी बॉडी के अंदर है वो अपना असर डालता है। हमारे इमोशंस हैं जो कि जल तत्व से जुड़े हैं, वो हमारे अंदर इतना ज्यादा खलबली मचाते हैं। लेकिन अमावस्या जो है वो एकदम शांत समय है। ये ध्यान करने का, अब पूर्णिमा के समय जो हम ध्यान करते हैं, वहां पर क्या होता है कि हम जितना ध्यान में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, जैसे हमने कहा कि पीस का अगर बीज डालते हैं तो वो बढ़ेगा। तो आप उस पीस को अपने ध्यान के द्वारा और इनहेंस कर रहे हो, आप अपने मन की शांति को और बढ़ा रहे हो। ठीक है ना। तो पूर्णिमा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है ध्यान करने के लिए, और अमावस्या भी इम्पोर्टेंट है अपने अंदर में उस नए बीज का रोपण करने के लिए। तो जब हम ध्यान करते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे कर्मों का क्षय होना, ये देखिए, कर्म कर्म के ऊपर में मैंने हमेशा आप लोग को बोला है
कि हमारे कर्म जो हमने पिछले कर्म किए हैं उसका जो कंसिक्वेंसेस है, जो भी कुछ हमने किया है, वो कंसिक्वेंसेस तो हमारे जीवन में आते ही हैं, लेकिन उन कंसिक्वेंसेस से हम क्या सीख रहे हैं? क्या रिबेलियस हो रहे हैं और ज्यादा ब्रह्मांड के, ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति हम और नफरत को अपने जन्म दे रहे हैं, या हम उस प्यार को जन्म दे रहे हैं जिस प्यार से ईश्वर ने हमें बनाया है? तो कर्म जो हम अपने जीवन में लेकर के आते हैं, पास्ट लाइफ के जो है, वो कर्म जो है वो इसीलिए होता है कि आप अपने अंदर में उस शांति को जन्म दो, उस प्रेम को जन्म दो, अपने उस असली अस्तित्व को फिर से पहचानो। ये नहीं कि कर्म के पीछे हम रोते धोते रहें, या किसी को भी हमें जज करने की जरूरत नहीं है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। जो जो कर्म का फल है वो तो हमें सबको ही भोगना होता है, लेकिन उससे वो क्या सीख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें अपने सीखने पर ध्यान देना चाहिए कि मैं अपने लाइफ में इस समय क्या सीखूं, है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं, यस। बताइए। हाँ, हम हो सब रहा है। में ऐसा होता है, तो बहुत बार गुस्सा भी आता है, बहुत बार तकलीफ भी होती है, बहुत बार बहुत कुछ हम ऐसा करते हैं, बदला लेने की भावना भी जन्म लेती है। लेकिन बदले लेने से, बदला की भावना जन्म देने से क्या चीजें ठीक हो सकती है? कभी नहीं। नहीं। कोई अगर एक थप्पड़ लगाता है, दूसरा बोलता है मैं तो दो थप्पड़ लगा के आऊंगा, फिर वो बोलेगा मैं तो चार थप्पड़ लगा के आऊंगा, फिर वो बोलेगा मैं तो आठ थप्पड़ लगा के आऊंगा। उससे चीजें सही होगी? नहीं। नहीं। तो यहाँ पर आपको अपने साथ में क्या सीखना है, वो आपको जरूरी है। ठीक है? तो जब हम ध्यान करते हैं, क्लिनजिंग होती है हमारे हमारे इमोशंस की, हमारे मेंटल बॉडी की, एनर्जी बॉडी की। आपने एनर्जी को अपने क्लीन कर दिया, आपने उस बदले की भावना को प्रेम की भावना में बदल दिया, तो क्या होगा? हमारे कर्म कट जाएंगे। यस। दान देने से कर्म कटेंगे? नहीं। दान देना इस कर्मा, वो कर्मा है कि आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, वो कर्मा है। लेकिन उससे आपके खराब कर्म कट जाएंगे, ये भावना, ये धारणा हमारी बिल्कुल गलत है। गलत। हम अपने अंदर में जो चेंज लेकर के आते हैं, उनसे हमारे कर्म जो है वो कटते हैं। हम अपने अंदर में जो बदलाव लेके आते हैं, उससे वो जो एनर्जी है, जो जो बेड एनर्जी है, जो कि हम बोलते हैं कि हमने पिछले घर में जो काम गलत किए थे, वो एनर्जी बदलती है, तो हमारा कर्म कटता है। ठीक है? यस। तो पापा बेड कर्मा, कार्मिक चेन जो है वो टूटती है। कैसे? हम अपनी भावनाओं को बदलते हैं, अपनी थॉट को बदलते हैं, अपने थॉट पैटर्न को बदलते हैं, अपने न्यूरॉन्स को बदलते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, मैंने आपको बोला न्यूरोप्लास्टिसिटी जब हमारी होती है, तो भौतिक स्तर पे, एनर्जी के स्तर पे, हर सूक्ष्म स्तर पर वो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं, और ये चेंजेस ही हमारे कर्म के जो बंधन है उसको काटते हैं। इसलिए ध्यान जरूरी है। फिर अच्छे काम करते हो, जैसे कि आप लोग दान दे रहे हो, अमावस्या, वो किसी भी कारण से हमारे पूर्वजों ने इसको एक निमित्त बना दिया कि आप इसको करो, तो आपको इस भावना से ही अगर आप करते हो तो भी आप कुछ अच्छा कर रहे हो। ठीक है ना? तो क्या होता है, आपकी जो कर्मा की क्लींजिंग होती है, उससे आपके अंदर में फ्रीडम आता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो वो फ्रीडम आपके अंदर की स्वतंत्रता को लेकर के आता है। हम जिस बंधन में बंधे हुए हैं, अपने कर्मों के बंधन से, हम उससे मुक्त होते हैं। तो फील्ड ऑफ एक्शन, अच्छे काम करें। अमावस्या के दिन जैसे मिला, शुरुआत करें। आज मैं बोलूंगी कि अगर किसी को खाना खिलाना है, जो भी है, गरीबों के बीच जाए, उन्हें खाना खिलाएं, आपको देखिए कितनी खुशी मिलेगी, इतनी शांति, इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊं। कुछ नहीं, 5-5 रुपए के जो बिस्किट के पैकेट है वो ही खरीद लीजिए, 10, और 10 बांट दीजिए, जहाँ जिनको जरूरत है उनको दे दीजिए। कितनी खुशी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, उनको भी मिलेगी। ठीक है ना? और जब आप ध्यान कर
सेल्फलेस एक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। चित्त शुद्धि, मेंटल और इमोशनल क्लींजिंग होती है, और दिव्य दृष्टि। और जब ये सारी चीजें हमारी खत्म होगी तो हम सही दिशा, दिव्य दृष्टि क्या है? तीसरी आंख मतलब क्या है? सही तरीके से देखना। हमारी आंखों से जो हम देखते हैं, फिजिकल आई से, वो जो हम देख रहे हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी दिव्य दृष्टि मतलब अपनी भीतर के आंखों से वो देखोगे, उस तरह से क्या सच है उसे देखोगे, तो वही दिव्य दृष्टि हुई। मान लीजिए कि हमने अपने मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ये ऐसा किया है तो वो खराब है, ऐसा किया है वो बुरा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो उसका लाइफ चैलेंज क्या है, क्या लेकर के आया, उसके पास प्रारब्ध कर्मा क्या है, क्या लेके आया पता नहीं है, ठीक है। और हम जज कर रहे हैं और अपने बैड कर्मास हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास दिव्य दृष्टि आती है, हम ये बैड कर्मा करना बंद कर देते हैं। किसी के लिए जजमेंट जो है वो सबसे बड़ा जहर है, वो हमारे लिए जहर है, वो हम अपने लिए जहर खुद तैयार करते हैं, वो बंद हो जाता है। दिव्य दृष्टि मतलब यही है कि सच की तरह सच को देखना, ट्रुथ को देखना। और ट्रुथ क्या है? हम सब आत्मा है, सब आत्मा है। मैं आत्मा हूं, सिर्फ यही नहीं, मैं भगवान हूं, सिर्फ यही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, सिर्फ मैं भगवान हूं नहीं, सब भगवान है। ये जानना और ये अच्छी तरीके से दिल से एक्सेप्ट करना, मानना। हम सिर्फ मान करके अगर किसी चीज को करते हैं तो वो अधूरा ज्ञान है, लेकिन जब हम पूरी तरह जान लेते हैं तब फिर वो मानना हमारे लिए पूरा ज्ञान है। राइट। राइट। तो अमावस्या के दिन ध्यान करने से मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप से कई लाभ होते हैं। अमावस्या की रात को पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह अंदर की ओर इनवर्ड होता है, जो ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा के समय क्या होता है? चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है एनर्जी को, तो वहां पर अलग तरीके का गुरुत्वाकर्षण होता है। लेकिन अमावस्या के समय इनवर्ड, अपने अंदर जाने का समय है। मुख्य आध्यात्मिक और मानसिक लाभ जो है वो क्या है? कर्मों की शुद्धि होती है अमावस्या के दिन। पुराने कर्म बंधन, यहाँ पर पितृ दोषों से मुक्ति जो है, ये वर्ड यूज किया मैंने, लेकिन यहाँ पर जो कि मतलब लिखा हुआ था, बट अगर हम आध्यात्मिक रूप से इसे स्पिरिचुअलिटी के नजरों से देखें तो पितृ दोष का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड में रहना। पितृ दोष या ग्रेटिट्यूड, जब आप अपने पितरों के प्रति ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। आज के समय कैसा हो गया मालूम है? कहते हैं कि कब मरे, कि एज हो गई है, ये कब मर जाए तो हमें मुक्ति मिल जाए, हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, हमें धन मिल जाए। ये आज का क्यों? क्यों जो जो ऐसे सोल ऐसे सोच रही है वो अभी बहुत बड़ी अज्ञानता में है, और वो ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। वो अपने पूर्वजों के, अपने बड़ों के लिए उनके हृदय में ग्रेटिट्यूड शब्द ही नहीं है। तो क्या होगा? ये दोष जो है, ये पितृ दोष वही होता है कि आप अपने बड़ों के प्रति आभार भाव में नहीं हो। तो आभार में रहें, ठीक है। और ये चीज सिखाने के लिए ही हमें हमारे पूर्वजों ने श्राद्ध अमावस्या के समय करने की प्रेरणा दी। फिर इमोशनल क्लींजिंग, इस दिन ध्यान करने से मन में दबी हुई नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, डर, शोक और भ्रम आसानी से दूर होते हैं। मतलब हमारी थर्ड आई ओपन होती है जब आप ध्यान करोगे, तो आपको आपके अंदर का ज्ञान वो बाहर निकलेगा। गहरी मानसिक शांति, डीप पीस, इस रात बाहरी ध्यान भटकने वाली चीजें कम होती है। इससे मन को शांत करना और अंतर आत्मा से जुड़ना आसान होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम शांति में होते हैं। ब्रह्मांड हमें ये मौका देता है कि आप अपने अंदर जाओ, अपने अंदर की शांति को महसूस करो। राइट। राइट। और नई शुरुआत, मेंटल क्लैरिटी, यह दिन मानसिक रूप से रीसेट होने जैसा है। क्या करेंगे? जब जहाँ ध्यान करेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, इससे आने वाले चंद्र चक्र,
लूनर साइकिल के लिए नए लक्ष्य और संकल्प तय करने में मदद मिलती है। तो जब आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर की वो जो गंदगी है, जो कि आपने अपने अंदर में वो बदलाव की भावना या क्रोध है या ये भ्रम है, ये सारी चीजें जितनी दबा के रखी है वो खत्म होती है। आप एक नए अपने माइंडसेट के साथ में जो तैयार करते हो, उससे अब वो समय मिलता है कि जैसे मैंने बोला कि हर दिन पूर्णिमा अमावस्या के बाद में चंद्रमा अपने आकार को बढ़ाता है। तो चंद्रमा से आती हुई वह ऊर्जा जो है हर दिन आपके नए संकल्प को आपने समझ लिया कि नहीं, ये बदला लेने की बात सही नहीं है, या मुझे माफ करना है, या आप जो भी आज संकल्प लेते हो, आप एक ही संकल्प लो, अभी से आप सोचना शुरू करो। आज के ध्यान में हम वही करेंगे। तो संकल्प को हर दिन वह बीज पानी को वो ऊर्जा मिलती है जिससे कि वो फ्लरिश हो सके। जैसे पेड़ को मंदिरे बीज को डाल देते हैं मट्टी में, और फिर उसके बाद में वो हर दिन बढ़ता है, हर दिन उसके अंदर में ऐसी क्रिया होती है कि वो और फ्लरिश होता है। वैसे ही आज का दिन जो है वो आपको फ्लरिश करता है, और धीरे आपके उस बीज को फ्लरिश करता है। ठीक है। तो नए संकल्प और लक्ष्य को तय करें। इच्छा शक्ति की वृद्धि, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमावस्या की रात को शरीर में ऊर्जा का स्थिर स्तर स्थिर होता है, तो आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती है, क्योंकि आपका मन बहुत शांत है इस दिन। जैसे कि एक शांत पानी में आप देखोगे, नदी का पानी एकदम शांत होता है, समुद्र अमावस्या है, तो वो ख्याल नहीं ला रहा। अपने आप को म्यूट रखें। तो क्या हो रहा है, जब हम इस शांत माहौल में हमारे आसपास जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, है ना, तो जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारे अंदर भी हम अच्छे से फील कर सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी बाहरी आकृति पर ध्यान लगाने के बजाय अपने आंतरिक खालीपन या सांसों के आने जाने पर ध्यान केंद्रित करें, अपने अंदर ध्यान केंद्रित करें। फिर भूमध्य, थर्ड आई, आप चाहें तो अपनी दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान टिका सकते हैं। विचारों को आने दें। कोई भी विचार इस समय आता है, उससे लड़े नहीं, सिर्फ अपने एक विटनेस की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरफ से देखें और उसे जाने दें। और आप लोगों को पता है, ऑब्जर्वर बन जाते हैं जब, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हम क्वांटम के अंदर में चले जाते हैं और सही चीजों के बारे में अपनी संकल्प शक्ति को हम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम अपने संकल्प शक्ति के द्वारा नए बीज डालते हैं, तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आने लगता है। ठीक है। तो यही है। चलिए अब हम लोग ध्यान करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग बहुत टाइम से इसे सुन रहे हो। तो आज मैं थोड़ा सा शुरू में गाइड करूंगी और फिर उसके बाद में ध्यान करेंगे। 10 मिनट और ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है। अभी 12:06 हुए हैं, तो 10 मिनट हम लोग और ज्यादा करेंगे, मतलब 3:40 तक ध्यान करेंगे। तो सभी अपनी कंफर्टेबल सीट ले लें, आराम से बैठ जाएं। अपने आप को रिलैक्स करते हुए, जहां भी आप बैठे हैं, बिल्कुल शांत हो वो जगह। इस बात का ध्यान रखें किसी तरह की आवाज ना हो, किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। इसमें लगा रखे हैं, अपने चश्मे निकाल दें।
और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आए। चाहे तो एक दो लंबी गहरी श्वास ले लें। हर श्वास को पूरी अवेयरनेस जागरूकता के साथ लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस। एकदम लंबी गहरी सांस को बहुत आराम से लें और छोड़ें, और साथ ही अपने शरीर के ऊपर ध्यान को लेकर आए। अपने पैरों पर अपना ध्यान ले जाएं, पैरों की उंगलियों पर। पैरों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। के नीचे अपने आप को महसूस करें मदर अर्थ के साथ कनेक्ट। मदर अर्थ की ऊर्जा को फील करें अपने पैरों के तलवों पे। मदर अर्थ, आज हम उनके साथ जुड़कर उसके एहसास को, उसकी ऊर्जा को फील करते हुए अपने उस संकल्प को डालेंगे मदर अर्थ के साथ। अपने पैरों में होते हुए वाइब्रेशन को फील करें, अपने दोनों पैरों के तलवों के नीचे से होते हुए अपने दोनों पैरों में उस ऊर्जा को महसूस करें। पूरे शरीर में महसूस करें उस वाइब्रेशन को जो हमें माँ धरती के साथ जोड़े हुए हैं। हम धरती से जुड़े हैं माँ धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। हम सीधे खड़े हैं तो माँ धरती के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो क्या हम इस शांति में उस वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर सकते? जो ऊर्जा हमें इतने आसानी से थामे हुए है, आज उसी ऊर्जा के साथ जुड़कर आज हम जिस भी संकल्प को लेना चाहें, आप अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं, उस संकल्प का बीज इसी वाइब्रेशन के साथ बीजारोपण करें। आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो मैं स्वस्थ हूं। अगर ये महसूस नहीं कर सकते तो मैं स्वस्थ हो रही हूं। हर दिन मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है। हर दिन मैं अपने शरीर, मानसिक, भावनात्मक स्तर पर
अपने आप को अच्छा होते हुए देख रही हूँ। हर दिन मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य से के अलावा अपने रिश्तों में सुधार चाहते हैं तो भी आप इसी तरह संकल्प करें। मेरे हर एक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं हर एक रिश्तों में प्यार को पा रही हूँ और दे रही हूँ। मैं हर एक रिश्ते के खूबसूरती को देख पा रही हूँ। हर एक से प्रेम से मिलती हूँ, प्रेम देती हूँ। मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हैं। मैंने अपने रिश्तों में हर एक को चुना है, बहुत प्रेम से। उन्होंने भी मुझे चुना है, बहुत प्रेम से। मैं बहुत शांति और खुशी का एहसास करती हूँ अपने रिश्तों में। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई संकल्प करना है, आप उसे करें। मैं प्रचुरता में रहती हूँ। मुझे जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जितने पैसे की जरूरत है मुझे आसानी से मिल रहे हैं। मुझे जिस चीज की जरूरत है वह सब आसानी से मुझे मिल रही है। मैं इस ब्रह्मांड में पूरी प्रकृति और माँ धरती की गोद में प्रचुरता की उस असीम शक्ति के साथ जुड़ी हूँ जहाँ मुझे हर चीज आसानी से उपलब्ध है। हर वह जरूरी वस्तु, हर वह जरूरी चीज जिसके बिना जीवन इस धरती पर नहीं है, वह सारी चीजें मुझे आसानी से मिल रही है। इस धरती पर रहने के लिए, डिप्रेशन और एंजाइटी इस धरती पर धरती को अनुभव करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, धरती जहां मैं रह सकूं, भोजन, सब कुछ मुझे बहुत आसानी से उपलब्ध है। मैं कितनी प्रचुरता में हूँ।
आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन चाहिए तो भी वह संकल्प आप कर सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत आसानी से अपनी आत्मा, अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ। बहुत आसानी से मैं सब कुछ सीख रही हूँ। बहुत प्यार से मैं जीवन के हर एक लेसन को सीखते हुए आत्मोन्नति कर रही हूँ। मेरे सामने वे सभी अवसर आ रहे हैं कि मैं अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकूं, अपनी आत्मोन्नति कर सकूं। इसके अलावा आपके जो भी छोटे मोटे और कुछ भी संकल्प है, इच्छाएं हैं, तो आज वह दिन है अपने संकल्प के साथ उसे जोड़ें। और हर दिन अपने संकल्प को दोहराएं। जो चीज, जो इच्छा आपके मन में है, जो आप पाना चाहते हो, अपनी इस इच्छा को हर दिन इसी तरह दोहराएं कि आपको आपकी वह इच्छा पूरी हो रही है। उसके लिए धन्यवाद दें। मुझे इतना कुछ अपने जीवन में मिला है, मैं उसके लिए आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ। आज के इस संकल्प के साथ अब अपने सांसों के साथ जुड़िए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर ले जाएं और महसूस करें कि आज इतने सुंदर संकल्प के साथ जब आपने अनुभव किया कि मैं कितनी प्रचुरता में हूँ, मैं अपने जीवन से कितनी खुश हूँ, अपने रिश्तों से मैं कितनी खुश हूँ, आपका शरीर मानो बिल्कुल हल्का हो गया। इस सारी भावनाओं को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें। अपनी खुशी को, अपने आनंद को, अपने इस भाव को शरीर के हर एक कोने तक महसूस करें। अपनी हर श्वास के साथ उस खुशी को अपने अंदर प्रवेश करने दें जो आपको एहसास दिला रही है आपके प्रचुरता की। आपका हर एक शरीर का कोना कोना मानो हल्का हो चुका है। किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। आप देख पा रहे हो अपने जीवन को सफल होते हुए। अपनी इस ऊर्जा को अपने शरीर के हर एक पार्ट पे फैलते हुए देखें। मानो आपका पूरा शरीर सर से लेकर पैरों तक ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ, इतनी सुंदर ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहा है। यह ऊर्जा आपको इतना दिव्य बना रही है कि वह दिव्यता आपकी चारों ओर फैल रही है। आपकी दिव्यता, आपकी यह हाई फ्रिक्वेंसी आपके पूरे शरीर को एक ऐसे जगमगाते हुए लाइट बॉल में
परिवर्तित कर चुकी है कि आपके चारों ओर ऊर्जा का प्रकाश अपनी दिव्यता के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इस प्रकाश को अपने चारों ओर जितना आप फैला सकते हैं फैलाएं। और महसूस करें कि जिस तरह मैंने इस प्रकाश को जाना, मैं इस प्रकाश में अपना जीवन बिता रही हूँ। ब्रह्मांड के हर एक प्राणी तक यह प्रकाश पहुंचे, वे भी अपने जीवन को सुंदर बना सके। इसी मंगल कामना के साथ गहरे अपने अंदर उतरते जाएं और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे।
धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान, सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप, सदाचरण से सुख मिले, दुराचरण दुख ताप, कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए, मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया होए, आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, मंगल पंथ महान, सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए, जानो अपने आप को, समझो अपना आप, अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप, प्रज्ञा जागे बलवती, अंग अंग रम जाए, अणु अणु चेतन हो उठे, चित्त शांत हो जाए, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, शुद्ध धर्म घर घर में जागे, घर घर शांति समाए रे, घर घर शांति समाए रे, नर नारी हो धर्म बिहारी, सब नर नारी धर्म बिहारी, घर घर सुख छा जाए रे, घर घर मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।
इसी के साथ अपनी इस ऊर्जा को मंगल कामना के साथ आप जिन्हें भी भेजना चाहें, ब्रह्मांड में हर एक जीव के साथ, या जिन्हें अभी इस ऊर्जा की जरूरत है, आपके जो भी जानने वाले हैं, उन्हें भी आप इस ऊर्जा को भेज सकते हैं। अपनी इस मंगल भावना के साथ में अपने आभार भाव को भी जोड़ते हुए अब हम आभार व्यक्त करेंगे मदर अर्थ का, जिसने बहुत प्यार से अपनी गोद में हमें स्थान दिया है। हमारी सभी आभार की भावना आप अब मदर अर्थ और पूरे प्रकृति को देते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें। ईश्वर ने अपने सभी गुणों से हमें बहुत प्यार से बनाया है। अपने उच्च स्वर का धन्यवाद करें, जो हर समय हमारी रक्षा, हमें मार्गदर्शन देता है। हम धन्यवाद करेंगे अपने सभी गुरुजनों का, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हम प्रकाश की दुनिया में जी सके, अपने उन सभी गुरुओं का धन्यवाद करें जहां से आपने जाना। धन्यवाद करें अपने माता पिता का, जिनसे हमें यह शरीर मिला, इस धरती पर आने का मौका मिला। धन्यवाद करें अपने शरीर का, अपनी श्वास का। इस शरीर और श्वास के द्वारा हम धरती पर जन्म लेकर आत्मोन्नति में आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को जानते हुए। और ये तभी संभव है जब हमारे साथ यह शरीर है, हमारी श्वास है। धन्यवाद करेंगे अपने सभी रिश्तों का, हर एक परिस्थितियों का, जिन परिस्थितियों से सीखते हुए, सुख दुख का अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करेंगे उन सभी चीजों का जो हमें जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्राप्त है। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ जब आप तैयार हुई तो लंबी गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर कोमलता से रखते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे मुस्कुराते हुए। आज एक मानो एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई जन्म के साथ आप आंखें खोल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर कोमलता से रखते हुए अपनी आंखें अपने हाथों में खोलें मुस्कुराते हुए। हटाएंगे। यस। थैंक थैंक यू सावित्री जी। आज के ध्यान के अनुभव के बारे में अगर कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, और नहीं तो लिखना चाहे बाद में तो ग्रुप में लिख भी सकते हैं। थैंक यू कर रहे थे। थैंक यू। कैसा लग रहा है अभी? मेरे को ना बीच में थोड़े टाइम मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि आप बोल रहे हो, वो सुनाई भी नहीं दे रहा था मुझे। ये फिर आप अचानक मत बोला करिए, ये आप मुझे मत बताया करिए। आप हमेशा जब भी बात करते हो ये बात करते हो, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये मत बताया करिए। सबसे अच्छी चीज है नहीं, इसको। सिर्फ मैं ये जानना चाहती थी आपसे कि ये मैं ध्यान में जाने का या ट्रांस में जाती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आ पाता।
ये आप एक अच्छी स्थिति में है, अच्छा। आप ये समझ लो। ठीक है, ये स्थिति आपके, अब बैठे बैठे क्या ऐसी स्थिति में चले जाते हैं? नहीं। नहीं ना। तो क्या ऐसा होता है जो कि आप इस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां ना आपको शरीर का होश है, ना आप कुछ सुन रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप ऐसे डीप अवस्था में हो कि जब आप बाहर आते हो तो आपको लगता है कि मैं उस डीप अवस्था में फिर चल रहा हूँ। हो रहा है या नहीं होता? होता है। होता है ना। तो फिर पूछना किस बात का है? वो सबसे अच्छी अवस्था है। ठीक है। उठने का मन और नहीं जब, होता है। हाँ, बस ये, हाँ अभी तो खैर आपने बोला वो समझ में आया। मैं मन में ये डाउट करती थी कि मैं ऐसा तो नहीं मैं ट्रांस में चली जाती हूँ। हाँ, तो वो ट्रांस ही तो हुआ। अच्छा। ठीक है, वो ट्रांस ही हुआ। अब इसके बाद की जो एक अवस्था होती है ना, जब आप पूरी अवेयरनेस में आ जाते हो, मतलब ट्रांस में रहते हुए भी आप पूरी तरह से अवेयर हो। ठीक है। तो वो एक अलग अवस्था होती है। ये सब अवस्थाएं हैं, लेकिन इसको जज मत करिए, इसको कोई तरीके का मन में कोई तरह का प्रश्न मत रखो, बस उसका अनुभव लेते रहो, खुश होते रहो। है ना। तो बहुत अच्छी अवस्था है। आप ये सोचो ना कि मैं अगर बाहर निकलती हूँ उस अवस्था से, तो मुझे मन करता है कि मैं उसी अवस्था में चल रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज है या नहीं है? हम इस चीज को बार बार पाने की इच्छा रखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, तो बस उसको अनुभव करो। अब अगर कभी नहीं होगा तो फिर आपको ये लगेगा ना कि मैं उस अवस्था में नहीं पहुंच पा रही, वो तो बहुत अच्छी अवस्था थी। वो भी नहीं जी। करना, वो भी नहीं करना। हम्म। क्योंकि जब आप उससे ऊपर एक और अवस्था में जाओगे, या ऊपर सोच लो, नीचे समझ लो, या आप किसी बदली हुई अवस्था में जाओगे जहां की आप पूरी दुनिया को भी देख पा रहे हो और ध्यान में भी रह पा रहे हो, अपने आप को शांत भी रख पा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो उसको भी फिर आप बोलोगे अरे मैं तो ऐसा जा ही नहीं पा रही, मैं तो दुनिया को देख भी पा रही हूँ, मैं तो सब कुछ अनुभव भी कर पा रही हूँ। तो आपको किसी भी तरह के इस तरह के जजमेंट में नहीं जाना। ठीक है ना। ओके देन, जो भी आज सीखा आप लोगों ने, इसे भूले नहीं। और जो भी आप लोगों ने संकल्प किया, आज के दिन जो भी संकल्प किया, आपके मन में जो भी इच्छाएं थी, वही संकल्प होती है हमारे ना, कि हम उसको आ जाए ना। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छाएं नहीं वो पूरी होगी इच्छा, तो आप वहीं अटके रहोगे। अगर मान लीजिए कि आपकी रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप वहीं अटके रहोगे। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप वहीं अटके रहोगे, है ना। तो अपनी इच्छाओं को जब हम पूरा कर लेते हैं, वो भी एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ की शांति होती है। तो अगर जिसने भी जो भी आज के लिए संकल्प रखा है, उसे ऐसा नहीं है कि भूले नहीं, हर दिन उसके ऊपर ये 15 दिन आप काम करें, जिससे कि आपको ये एहसास हो कि हाँ, मेरे घर में क्या चेंज आया, या मैं अपने आसपास में क्या चेंज अनुभव कर पा रही हूँ। राइट। चलिए अब